नंबर क्या होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल होता है। ऐसे नंबर्स जिनके अंदर अगर आपको पॉइंट दिख जाए तो हम बोलते हैं वो डेसिमल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 6.5, सो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम डेसिमल भी बोलते हैं और पॉइंट भी बोलते हैं। सो अगर आपके पास है 6.5, सो दिस इज अ डेसिमल नंबर। ऐसे ही नंबर हो सकता है 7, 6, 8, 9.42, सो दिस इज ऑल्सो अ डेसिमल नंबर बिकॉज इसके बीच में कहीं पे पॉइंट है। ओके, सो अब आइडेंटिफाई तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे गेस कर लोगे कि डेसिमल नंबर है। अब बात करते हैं जो एक कंफ्यूजिंग चीज होती है, दैट इज कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है लेट्स सपोज 3.2 एंड 1.7 और यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है। सो हियर दिस इज 3.2 मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा, दिस इज 1.7 मतलब 1 से ज्यादा। तो यहाँ पे 3 से ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 3 से ज्यादा वाला नंबर आपका ग्रेटर होगा। सिमिलरली अगर आपके पास है 4.7 एंड 4.2, ओके, अब आपको बताना है 4.7 बड़ा है या 4.2। सो हियर हमारे पास है 4.7 मतलब 4 से कुछ ज्यादा, 4 से कुछ ज्यादा, सो यहाँ पे दोनों ही। सो फर्स्ट हमारे पास दोनों सेम हो गए तो हम आ जाएंगे सेकंड नंबर पे विच इज 7 और यहाँ पे है 2। 7 बड़ा है या 2, 7 इज ग्रेटर, सो दिस मीन्स 4.7 बड़ा हो जाएगा। अब अगर मैं आपके पास राइट लेट्स सपोज इफ आई राइट 0.5 एंड 0.05, अब देखो अगर वैसे हम नंबर्स लें जैसे कि अगर मैं 5 और 50 लूं तो आप इसको देखते ही बता सकते हो कि 50 बड़ा होगा। क्यों? बिकॉज ये 2 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है। लेकिन डेसिमल में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे डेसिमल्स में नहीं होता। इसमें हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से, सो दिस इज 0 एंड दिस इज 0, ये दोनों सेम हो गई तो हम नेक्स्ट डिजिट पे चले जाएंगे। मेक श्योर करना है कि डेसिमल के बाद की अगर आप डिजिट देख लो तो उसको जब कंपेयर करोगे तो डेसिमल के बाद के डिजिट से ही करोगे। सो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, कौन सा बड़ा है? 5 इज ग्रेटर, सो दिस मीन्स 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। सो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट से फर्क नहीं पड़ता। ओके, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा और जब आप कंपेयर करोगे डेसिमल नंबर्स को तो कभी भी गलती नहीं करोगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स। अब अगर आपको डेसिमल्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है, सबसे पहले देखते हैं बाय अ होल नंबर। सो बाय अ होल नंबर का क्या मतलब है? मतलब कि अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है, लेट्स सपोज 0.2 ले लेते हैं, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से। सो 6 हमारे पास एक होल नंबर है, सो इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अगर सिंपल वे में देखें हम तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो। सो 6 इंटू 2 इज 12, 6 इंटू 0 0 प्लस 1 1। सो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है एक डिजिट से पहले, तो आप यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दोगे। सो ये आपके पास आ गया 1.2। ओके, डायरेक्टली अगर आपको करना है, ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 0.2, डेसिमल भूल जाओ, क्या होगा ये 2 हो गया, 6 2 जा 12। अब डेसिमल एक डिजिट से पहले है तो आप यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दोगे। ओके, नाउ ये तो था अगर आपको एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद आपके पास आते हैं जब आपको डेसिमल नंबर को 10 से 100 से 1000 से या फिर 10,000 से, मतलब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें 0 आ रहे लेकिन 1 के साथ 0। सो बाय 10 ये 1 0 है, 100 1 के साथ 2 0, 1000 10,000
1 लाख, ऐसे करते हुए जितने भी नंबर्स स्टार्टिंग में 1 और बाद में 0 है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? जैसे कि आपके पास है 6.4 इंटू 10, ठीक है। 6.4 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार मैं आपको इसका बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपली हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। 6.4 इंटू 10 विल बी 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 6 0, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 6 6, so ये आ गया 0 4 6 एंड पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो आपके पास आ गया 64। ये 6.4 को जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 64, बेसिकली 64.0 है, बट 0.0 मतलब नथिंग। ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आपका डेसिमल था ये राइट पे एक डिजिट शिफ्ट हो गया बिकॉज एक 0 थी। यही सेम चीज अगर मैं 6.4 को मल्टीप्लाई करूं 100 से, तो आपके पास क्या आएगा, ये जो डेसिमल है ये अब 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा बिकॉज 2 0 है, तो 6.5 था, ये पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आ गया। एक और डिजिट चाहिए ताकि हम उसको यहाँ भेज सके, तो नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, मीन्स ये आ जाएगा 640.0 अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास है 35.625, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमें राइट में शिफ्ट करना है, कितने डिजिट्स, 2 डिजिट। ये यहां से यहाँ 2 डिजिट ऐसे होगा, ये आ गया 3562.5 क्योंकि हमने 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही अगर आपके पास है 728, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, 7.28 इंटू 10, अब इस पॉइंट को एक आगे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 72.8। इसी तरह से 1000 है तो 3 डिजिट आगे पॉइंट शिफ्ट होगा, 10,000 है तो 4 डिजिट आगे शिफ्ट होगा। अंडरस्टैंड, मीन्स कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी डेसिमल नंबर हो, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, मतलब 1 के साथ कितनी भी जीरोस हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब आप एक डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स सी, now we are multiplying it by a decimal number. So let's take 2.5 into 0.4. अब 2.5 को आपको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे सिंपल है, डेसिमल्स को भूल जाओ, क्या करो, ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 4 20, 4 2 8 10, ये आ गया आपके पास 100। अब आपको देखना है डेसिमल कितने डिजिट पहले है, एक डिजिट पहले यहाँ, एक डिजिट पहले यहाँ, तो हो गई 2 डिजिट। अब आप क्या करोगे, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दोगे, तो ये आ गया 1.00 विच मीन्स 1। 2.5 इंटू 0.4 इज 1। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक 6.4 इंटू 1.2। अगेन डेसिमल्स को भूल जाओ, 64 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 6 2 इंटू 6 12, 1 into 4 4, 1 into 6 6, this will be 8 4 5 6, 6 plus 1 7, so this is 768। आपके पास आया 768। यहाँ पे डेसिमल से एक डिजिट पहले है, यहाँ पे डेसिमल अगेन एक डिजिट पहले, तो मतलब डेसिमल 2 डिजिट पहले लग जाएगा, विच विल गिव यू 7.68। ओके, ये हमने देखा डेसिमल्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, होल नंबर से, उन नंबर से जिनके लास्ट में 0 है, 1 वाले नंबर जिनके लास्ट में 0 है, एंड डेसिमल को डेसिमल से।
Okay, now let's come to the next topic. Now comes the next topic which is division of decimal. So अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर है और आपको उसे डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे. सबसे पहले अगेन विल स्टार्ट विद बाय अ होल नंबर. मतलब कि अगर आपको एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो आप कैसे करोगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 0.4 डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे आपके पास 0.4 है, उसको आपको डिवाइड करना है 2 से. नाउ यहाँ पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ. अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है, लेट्स सपोज 6.7 है, इस डेसिमल नंबर को आप आराम से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? ये जो डेसिमल है, अगर आपको ये डेसिमल हटाना है आपको करना पड़ेगा अपॉन 1 के साथ. पीछे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी? एक डिजिट, तो आप एक 0 लगा दोगे. मतलब 6.7 को यू कैन राइट इट एज 67.10. सिमिलरली अगर आपके पास है 4.39 एंड इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. आप यहां से इसका डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 आ जाएंगी. सो दिस मीन्स 4.39 हो जाएगा 439 अपॉन 100. ओके, सो इस तरह से हम डेसिमल रिमूव करते हैं. अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे. 0.4 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो ये जो 0.4 है इसका पॉइंट हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन पॉइंट हटाओगे, डिजिट कितनी है? एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो ये हो जाएगा 10. मतलब ये आ गया 4/10 डिवाइडेड बाय 2. अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन को डिवाइड करना है होल नंबर से. ये हमें पता है हम कैसे करते हैं. ये हो जाएगा 4/10 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये जो 2 है ये अपॉन 1 है, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे. ये हमने अभी जब मल्टीप्लीकेशन का टॉपिक किया था फ्रैक्शंस के साथ तब देखा था. सो दिस विल बी 1/2 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो गया. सो नाउ ये हो जाएगा 4 into 1 4, 10 into 2 20. So we have 4/20. 4/20 हमारा आंसर हो जाएगा. हम चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1 और 5 मीन्स 1/5 आ जाएगा अगर आप इसको डिवाइड करोगे. ओके, सो ये हमने देखा कि अगर एक डेसिमल नंबर है उसको होल नंबर से डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे. अब हम देखते हैं कि अगर आपको डेसिमल नंबर को मल्टीपल ऑफ 10 से करना हो, जैसे हमने पहले देखा था 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, ऐसे नंबर्स का हमने डेसिमल नंबर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन देखा था. अब हम उन नंबर्स के साथ डिवीजन देखेंगे. सो अगर आपको डिवाइड करना है बाय 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, सो हम क्या करेंगे. लेट्स सपोज, अब पहले तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं. लेट्स राइट 4.8 डिवाइडेड बाय 10. अब आपको 4.8 को डिवाइड करना है 10 से. आप चाहो तो वो जो भी हमने सीखा पॉइंट हटाओ, इसको अपॉन 10 करो, वैसे भी कर सकते हो, बट इतना लंबा हम नहीं करेंगे. बाय बिकॉज जब हमने मल्टीप्लीकेशन की बात करी थी, जब हम डेसिमल नंबर्स को 10 से, 100 से, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे थे राइट में. करेक्ट, हम उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे थे. जब हम डिवाइड करते हैं तो हम जो हमारा डेसिमल होता है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं. लेट्स सी हाउ. सो आपको इस 4.8 को डिवाइड करना है 10 से. 10 मीन्स 10, मतलब ये डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट होगा लेफ्ट में. सो ये यहां से यहां आ जाएगा विच विल मेक 0.48. So this means 4.8 divided by 10 will become 0.48. Next लेते हैं. Let's take 6, 7, 8, 9.74 और इसको डिवाइड कर देते हैं हम 1000 से. So अब आपको ये जो डेसिमल है इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट में. कितनी डिजिट? 1, 2, 3. 3 डिजिट शिफ्ट करना है. So 1, 2, 3. So ये हो जाएगा आपके पास 6.7897 4. Understand?
सो अगर आपके पास मल्टीपल ऑफ 10 है, उससे आपको डिवाइड करना है डेसिमल नंबर्स को, तो आप अपने डेसिमल को शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट से, जितने आपके पास साथ में 1 के साथ जीरोस होंगे। ओके, अब बात करते हैं अगर आपको एक डेसिमल नंबर को एक डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है। सो नाउ डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं कि इसको हम डेसिमल नंबर से कर रहे हैं, एंड लेट्स टेक 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। अब ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है। सो डेसिमल नंबर को आपको डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है। सो क्या करेंगे हम, अभी हमने देखा था कि हम डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं। सो 0.5 था, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ का जो पॉइंट था उसके बाद एक डिजिट थी, तो नीचे हमने एक जीरो लगा दिया। अभी इसको ऐसे ही करेंगे। सो दिस इज 25 अपॉन हो जाएगा 100। 100 क्यों? बिकॉज ये पॉइंट था और हमने इसको रिमूव किया है। इसके बाद 2 डिजिट थी तो नीचे 2 जीरो लगा दिए। अब आपके पास आ गया 5/10 डिवाइडेड बाय 25/100। अब बेसिकली ये क्वेश्चन फ्रैक्शन का बन गया। सो आपके पास फ्रैक्शन में ही आ गए। सो 5/10 को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। सो ये हो जाएगा 100/25। अब सिंस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब आप इसको कट कर सकते हो। 10 100 से कट हो सकता है, 10 5 से कट हो सकता है, 25 100 से कट हो सकता है, 25 5 से कट, मतलब क्रॉस में भी कटिंग हो सकती है और ऊपर नीचे भी कटिंग हो सकती है। सो 0 से 0 कट हो जाएगा, एंड देन दिस विल बी 5 1s are 5, 5 5s are 25. Again 5 1s are 5, 5 2s are 10. So 2 into 1 is 2 upon 1 into 1 is 1, which means 2 is the answer. So 0.5 divided by 0.25 will give you 2. Okay? So ये हमने देखा कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स है तो हम उनको कैसे डिवाइड करते हैं। Okay? Now let's come to the next topic. So guys, now we are coming to the last topic of this chapter, which is conversion. So conversion का मतलब क्या है? आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि आपको कुछ नंबर गिवन होगा और बोलते हैं कि इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या किलोमीटर में है इसको मीटर में कन्वर्ट करो। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इस कन्वर्जन के लिए आपको याद करना पड़ता है कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं, या कितने किलोमीटर्स में कितने मीटर्स हैं, किलोग्राम में कितने मिलीमीटर्स हैं, ये सब आपको याद करना पड़ता है। अब इसको याद करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है, दैट इज आपको एक लाइन याद करनी है, विच इज किंग हैरी डाइड, मदर didn't cry much. So आपको यहाँ पे एक ये लाइन याद कर लोगे आप, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। अब इसके आपको फर्स्ट लेटर्स देखने हैं। फर्स्ट स्टैंड्स फॉर के, किंग का के लिया, ये हो गया किलो। नेक्स्ट एच स्टैंड्स फॉर हेक्टा, देन डी स्टैंड्स फॉर डेका, एम स्टैंड्स फॉर meter, then D stands for deci, then C stands for centi, and M stands for milli. अब यहाँ पे किलो मीन्स किलोमीटर हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, सिमिलरली हेक्टामीटर, हेक्टाग्राम, डेकामीटर, मीटर, ग्राम कुछ भी हो सकता है। डेसिमल नहीं, डेसी आपके पास डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, तो ये इन सब के नाम है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी है कि अब ये जो डिफरेंस होगा इनमें वो 0 0 का होगा। कैसे? जैसे कि अगर आपको जानना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, सो 1 0 0 0 मीटर यहाँ पे आया है, कितने बन गए 1000। सो दिस मीन्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। सिमिलरली अगर आपको देखना है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, सो मीटर से स्टार्ट करो 1 0 0, यहाँ पे सेंटीमीटर आगे कितना बना
100. So means 1 meter equals to 100 centimeter. राइट. सो इस तरह से आपको यहाँ पे किसी का भी देखना है, जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 0 10 हो गया, मतलब कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. सो इस चार्ट की हेल्प से आपको वो याद नहीं करने पड़ेंगे 1000 होता है, ये होता है, वो होता है. इस चार्ट की हेल्प से आप अपने आप फाइंड कर सकते हो. अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सबसे पहले हम लिखते हैं, आपको कन्वर्ट करना है 5 मीटर इंटू सेंटीमीटर. तो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आपको 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट यू विल डू इज, सबसे पहले आपको देखना है मीटर को करना है सेंटीमीटर में. तो सबसे पहले आप देखोगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. मीटर यहाँ पे है, इसके आगे लिख दो 1. सेंटीमीटर यहाँ जाके आ रहा है, सो 0 0. सो मीन्स 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड. सो ये हो गया 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर होता है. आपको देखना है 5 मीटर का. सो 5 मीटर हो जाएगा 100 इंटू 5. सो मीन्स 100 इंटू 5 विल बी 500 सेंटीमीटर. सो 1 मीटर इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर. ये हमने देखा. ऐसे ही किलोमीटर से इसमें करना, किसी को भी करना है, आप बस ये लिखोगे वो एक का कितना है एंड उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो. अब ये हमने देखा मीटर से सेंटीमीटर में गए, मतलब बड़े से छोटे पे गए. अगर यही इसका उल्टा होता, फॉर एग्जाम्पल आपको कन्वर्ट करना होता 5 सेंटीमीटर को मीटर में. सो अब आपके पास सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है. सो हमें जो पता है वो ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. लेकिन अब हमें मीटर से सेंटीमीटर पे नहीं जाना, हमें सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है. तो हमें लिखना पड़ेगा कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं. मतलब ये जो 100 था वो अपॉन में चला गया. सो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1/100 मीटर. अब हमें क्या कर देखना है 5 सेंटीमीटर का. सो 5 सेंटीमीटर विल बी 1/100 इंटू 5. अभी हमारे पास आ गया 1/100 इंटू 5. सो दिस मीन्स 1 इंटू 5 इज 5/100. राइट. सो आपके पास आ गया 5/100. नीचे आपके पास 2 जीरोस हैं. सो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कि 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, जिसमें 2 जीरोस है, मतलब पॉइंट लगा सकते हैं. कितने डिजिट से पहले 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले. सो 5 हो गई एक डिजिट हो गई 0, 2 डिजिट से पहले यहां लग जाएगा. सो ये हो जाएगा 0.05 मीटर. मीन्स 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 0.05 मीटर. ओके. सो इस तरह से आपके पास कोई भी कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं, आप रफली बस यहाँ पे एक चार्ट बना लेना अपने साइड पे, जब भी आपकी आंसर शीट होगी एंड उसकी हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे. ओके. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. हमने ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हमने कवर कर लिए हैं. जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट हमने सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं और वो क्वेश्चंस आपको आते होंगे. ओके. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू चैप्टर्स. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.